बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप जानना चाहते हैं कि दुबई की तरक्की का राज क्या है, यूएई की तरक्की का राज क्या है? तो आज की वीडियो से आपको क्लियरली पता चलेगा कि जिन कौमों ने तरक्की करनी होती है, जिन कंपनीज ने तरक्की करनी होती है, उनकी तरक्की का राज क्या है। तालाबात एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग की है, यानी डिलीवरी करते हैं। आप उनको ऑर्डर देते हैं, उसके बाद उनके राइडर्स जाते हैं और डिलीवरी करते हैं। स्पेशली ख़ास तौर पर यूएई में पूरी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बिजनेस कायम किया है। ये यूएई के अलावा सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक और दीगर जगहों के ऊपर ये काम करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली ये जो काम करते हैं वो यूएई में करते हैं। अब आप सोचिए ज़रा, मिडिल ईस्ट के अंदर हुआ क्या है, और आप ज़रा उनके हुक्मरानों का एहसास देखिए। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने उनको तरक्की दी है। पिछले काफ़ी अरसे से कुछ कंप्लेंट्स ये आ रही थी कि जो तालाबात के राइडर्स हैं उनमें अक्सरियत 90% पाकिस्तानी है, उससे ज़्यादा, और पाकिस्तान से एक बड़ी खेप वहाँ पर जाती है। अब वो अक्सर औकात साइड के ऊपर जब दिन का टाइम होता, 45 डिग्री टेम्परेचर या कुछ इस तरह की सूरत हाल, ये बेचारे लोग जाते हैं साइड पर जाकर अपनी बाइक कहीं खड़ी कर देते हैं। इनको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बिल्डिंग में एंटर होना, सिक्योरिटी वाले इनको तंग करते हैं, वो एंटर नहीं होने देते। फिर उसके बाद अगर किसी बिल्डिंग के अंदर मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी सर्विस लिफ्ट से जाएं, आम लिफ्ट से ना जाएं, और बहुत सारे इन बेचारों के साथ इश्यूज रहते हैं। फिर उसके बाद जगह को फाइंड आउट करना, टाइम कितना लगता है। इनके एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बेचारा एक्सीडेंट होता है, और इस तरह के बेशुमार इशू। अब वो जो कंप्लेंट्स आती हैं तो उनको समझ नहीं आती, खासतौर पर मैनेजमेंट को। आम रूटीन में कंपनी के अंदर ऐसी सूरत हाल हो तो आगे से कहते हैं जी हमें पता है, सब पता है क्या इशू है। अब मेजोरिटी इनकी पाकिस्तानी है और दुबई के अंदर। अब वहां पर काम क्या हुआ है, सीईओ, मालिक, जो यानी आप समझ लें कंपनी चलाने वाला सीईओ, उसने काम ये किया है कि मुझे पता ये चले कि कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है, मेरे वर्कर्स को, राइडर्स को प्रॉब्लम्स क्या आती है, ताकि हम बेहतर अंदाज में कंपनी चला सके। उस बंदे ने हेलमेट पकड़ा, उस बंदे ने एक पूरा तरीकाकार लॉन्च किया। उसने कहा कि अब किसी का मोबाइल फोन या उसको दिया गया, उसने ऑर्डर्स डिलीवर किए। यानी आप अंदाजा कर लें, एक शख्स जो कंपनी को चलाने वाला टॉप का अहदेदार हो। हमारे यहाँ पर तो अक्सर का देखा गया कि भाई वो तो इश्यू से बाहर ही नहीं, उनके प्रोटोकॉल इस तरह के होते हैं, गाड़ियाँ उनके साथ। कभी किसी सीईओ ने काम किया, उस बंदे ने आम राइडर का रूप धारा, उसने ऑर्डर डिलीवर किया। न जाने कब तक वो ऑर्डर डिलीवर करता रहा। उसको ये पता ये चला कि सबसे ज़्यादा मसला ये आता है, ये जो बेचारे राइडर्स जाते हैं, ये दुबई की गर्मी इतनी ज़्यादा है वहाँ पर। अब उनकी जो हुकूमत है, आप ज़रा देखिए, उनका एहसास देखिए कि वो किस तरह हमारे पाकिस्तानियों के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। यानी आप सोचिए, इसीलिए तो अल्लाह ने उनको इतना दिया और इतनी तरक्की वो कर गए हैं। वो काम ये करने जा रहे हैं कि वहाँ पर शेल्टर्स बना रहे हैं। शेल्टर्स बना रहे हैं कि बाइक वाले वहाँ पर अपनी बाइकें खड़ी कर सके, धूप ना उनको पड़े, उनको ख़ास तौर पर कोई चालान ना उनका हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें कि यहाँ पर जिस तरह बस स्टैंड होता है इस तरह बाइक का स्टैंड भी हो, टेम्परेरी आप जाएं, ऑर्डर डिलीवर करें, आ जाए। कई जगहों पर बाइक ले जाने की ममानियत होती है और या बहुत दूर से आना पड़ता है, क्योंकि दुबई एक, आप जानते हैं, दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होने वाला एक शहर है और एक जगह है। तो पूरे यूएई के अंदर ये सूरत हाल है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर ये काम हो रहा है। उन्होंने आकर सबसे पहले ये चीज़ देखी कि यहाँ पर वर्कर्स को कितना टाइम लगता है, रास्ते में मुश्किलात क्या आती हैं। और कई जगह पर उन्होंने ऐसी भी चीज़ सूरत हाल देखी कि बहुत सारे जो तालाबात के राइडर्स हैं वो पाकिस्तान की तरह काम करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर वो पीछे से, क्योंकि आप जानते हैं यूएई में लॉ है कि आपने एक गाड़ी का डिस्टेंस रखना है। अगर आप इवन के इशारे पर भी खड़े हैं तो एक गाड़ी और आपके दरम्यान आपको उसके टायर नज़र आने चाहिए, यानी इतना डिस्टेंस हो। हमारे यहाँ पर तो सवाल ही पता नहीं होता। तो यहाँ पर तलाबात वाले करते हैं कि जब वो देखते हैं कि इतना गैप है, वो पीछे से अपनी बाइक लेके आकर इशारे के एंड तक ले जाते हैं ताकि जैसे ही खुले मैं आगे जाऊँ। तो इससे एक तो उनकी ट्रैफिक का मसला पैदा होता है। तो उन्होंने ये नोट किया कि क्या वजह है, उनको क्या मसाइल पेश आते, क्योंकि उन्हें ऑर्डर जल्दी डिलीवर करना होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। कई कंप्लेंट्स लोगों की आई। उन्होंने देखा कि हमारे राइडर्स को वेदर का बहुत ज़्यादा मसला है, जब खास तौर पर बारिश होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उनको मसाइल पेश आते हैं। उन्होंने फिर खुद, आप देखिए, वो सीईओ खुद गया है
कंपनी को चलाने वाला वो खुद उठा एसी वाले कमरे से, राइडर बनकर उसने काम किया, उसने एक्सपीरियंस किया कि आम तौर पर जो पाकिस्तानी या हमारे राइडर जो काम करते हैं उनको तकलीफ क्या आती है, प्रॉब्लम्स क्या आती है, कस्टमर बिहेव कैसे करता है, कोई ऑर्डर अगर नहीं लेता वापस करना, टिप देना नहीं देना, ये तमाम के तमाम उस बंदे ने एक्सपीरियंस लिए। उसने ये देखा कि क्या क्या मसाइल आ सकते हैं हमारे राइडर्स को, और उसके बाद जाकर अब वो काम ये करने जा रहा है कि मैं हर 3 से 4 महीने बाद ये काम करूंगा। राइडर की सेफ्टी, उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, उसके एक्सीडेंट क्यों होते हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, क्या इक्विपमेंट्स हमने आपको देनी है कि राइडर्स आसानी से खुशी से काम कर सके, बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है। फिर इस तरह की तमाम चीज़ें उन्होंने की ताकि वो दुबई की गवर्नमेंट को जाकर ये बता सके कि देखिए इनको ये मसाइल आते हैं, हम इनके लिए अगर बेहतर काम कर सके, कोई ट्रैक अलग से बना सके, तो बड़ा डिफिकल्ट सा काम है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद उन्होंने जाकर ये बताया कि अक्सर औकात कई बेचारे राइडर ये कहते हैं कि जहाँ पर बस स्टैंड होता है या बस खड़ी करने की जगह होती है तो वो वहाँ, या बस स्टॉप होता है तो वो वहाँ पर जाकर अपनी गाड़ी या बाइक लगा देते हैं, यानी खास तौर पर जो उनकी बाइक होती है वो लगा देते हैं बेचारे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके लिए मसले ये रहते हैं कि उनको अक्सर का टिकट मिल जाता है, चालान मिल जाता है, उधर से कस्टमर कह रहा होता है कि जल्दी ऑर्डर चाहिए, सिक्योरिटी के मेजर्स क्या है, हीट उनको कौन सी पड़ती है, ये तमाम चैलेंजेस। अब उस बंदे ने काम ये किया है कि उसने सारी की रिपोर्ट तैयार कर ली है, और रिपोर्ट तैयार करके वो आगे कह रहे हैं कि अच्छा ये राइडर्स को मसला आता है, राइडर्स कह रहे हैं कि ये मसला आता है, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वहां पर मैनेजमेंट को पता ना हो। अब आम रूटीन में क्या होता है, मैनेजमेंट कहती है हमें सब पता है, आप जब तक किसी के जूते में नहीं घुसेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि अगले बंदे को कैसा महसूस हो रहा है। तो आप राइडर बनेंगे तब आपको पता ये चलेगा कि भाई निचले सतह की मसाइल क्या है। एक बंदा अगर गरीब है और वो तरक्की करता करता ऊपर लेवल तक आता है, उसी को पता है कि गरीब बेचारे के मसाइल क्या है। जो बंदा पैदा ही बिलियनर हुआ है उसको गरीब के मसाइल क्या पता होंगे कि उसको इश्यूज क्या आते हैं। ये है असल में इनकी तरक्की का राज कि कितनी बड़ी कंपनी का। अब हमारे यहाँ पर आप जानते हैं क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर एजेंट कहते हैं ठीक है जी हम आपको नौकरियां दिलवा देंगे। पिछले अरसे में काफी ये काम हुआ, और नौकरियां दिलवाने के चक्कर में वो बेचारे जो तलबात वाले हैं बहुत ज्यादा, उनके साथ इन्होंने हरकतें ये की कि उनको कहा कि ठीक है हम आपको नौकरियां दिलवाएंगे। अब वो वहां पर गए, अब यूएई में जब गए तो वहां पर इतनी ज्यादा नौकरियां नहीं थी, जितने बंदे भेज दिए, वो बेचारे 6-6 महीने रुलते हैं वहां पर जाकर। और वहां पर जाकर जब वो रुलते हैं फिर उसके बाद वो ये सोचते हैं हम वापस कब आएंगे, हमने किसी का कर्ज लिया हुआ है, कोई पता नहीं जमीन बेच कर आया। तो इस तरह के मसाइल आते हैं। खुदा का वास्ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें चीज़ बताई है आज वो आप देख लें, ये लोग पूरी करें। वो क्या चीज़ है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले आप उसकी उजरत अदा करो, अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को समझो। अब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल कर रहे हैं, चाहे वो इस्लाम का नाम ले या ना ले, वो लोगों की परेशानियां रिजॉल्व करें। जब हदीस में है कि तुम किसी के मसले हल करोगे अल्लाह तुम्हारे मसले हल करेगा, तुम किसी की परेशानी दूर करोगे अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर करेगा। तो आप ये देखें कि दुबई की गर्मी के अंदर मालिक खुद गया है, सीईओ खुद गया है, और वो वहां पर जाकर आप देख लें एक्सपीरियंस ले रहा है। अब आपको समझ है कि ये कौमें और ये मुल्क क्यों तरक्की करते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।